राजपाल राणा जी, ग्रामोदय अभियान के तहत मुखमेलपुर गांव में क्या क्या विकास कार्य आरंभ हुए हैं, इसके बारे में ज़रा विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। हमारे गांव मुखमेलपुर में हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के आशीर्वाद से लगभग 3.25 करोड़ की लागत से गांव के नाला और फिरनी रोड और गांव के बीच वाली गलियां का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। लगभग 75% काम पूरा हो चुका है। आने वाले टाइम में हमारे गांव में 3 चौपालों का भी टेंडर हो चुका है, जिसकी लागत करीब 23 लाख रुपए है और वो अभी उसमें बहुत सुंदर तरीके से काम चल रहा है। इसके अलावा हमारे गांव में जो कोने वाला जो पार्क अभी आपने देखा, इस पार्क का भी विकास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाला है, जिसके अभी एस्टीमेट दे चुके हैं और जल्दी ही इसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। जो पानी भरा हुआ है उसके बारे में बताओ, उसका भी अभी एमसी केंद्र सरकार की दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना के तहत बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुखमेलपुर गांव में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन किया गया है। इन करोड़ों रुपए से गलियों, चौक चौराहों का, नालियों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वहीं बारातगढ़ सामुदायिक भवन का पुनर्विकास भी हो रहा है। उत्तरी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में मुखमेलपुर गांव में विकास कार्य चल रहे हैं। दिल्ली नगर निगम पार्षद राजपाल राणा के विशेष प्रयासों की वजह से दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना के तहत मुखमेलपुर गांव को यह बजट आवंटित हुआ है। निगम पार्षद राजपाल राणा ने इसके लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और उत्तरी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा था और मुखमेलपुर गांव के विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित करने का अनुरोध किया था, जिसके पश्चात दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना के तहत मुखमेलपुर गांव को करोड़ों रुपए का बजट आवंटित हुआ है। बजट आवंटित होने के पश्चात मुखमेलपुर गांव की अधिकांश गलियों का निर्माण कर दिया गया है, नालियां बना दी गई है और गंदे पानी की निकासी के लिए बड़े नाले का निर्माण भी हो रहा है। दिल्ली नगर निगम पार्षद राजपाल राणा ने प्रशासन द्वारा बनाई गई गलियों, नालियों, नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ गांव के कई लोग भी मौजूद थे। दिल्ली नगर निगम पार्षद राजपाल राणा द्वारा किए गए इन प्रयासों का गांववासी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं और राजपाल राणा का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मुखमेलपुर गांव की अधिकांश गलियां टूटी हुई थी, नालियां टूटी हुई थी, गंदे पानी की निकासी एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। राजपाल राणा ने ग्रामीणों के साथ विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान गांववासियों ने कुछ और गलियों के निर्माण की भी मांग राजपाल राणा के सामने रखी। राजपाल राणा ने तत्काल स्थानीय अधिकारियों को फोन पर बात की और रुकी हुई गलियों के निर्माण कार्य का भी आश्वासन दिया। दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना के तहत मुखमेलपुर गांव की मुख्य फिरनी रोड का भी निर्माण कार्य किया गया है। इस रोड के निर्माण कार्य से मुखमेलपुर गांव के लोग बेहद प्रसन्न हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उपरोक्त फिरनी रोड के निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा फिरनी रोड के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से मुखमेलपुर गाँव के लोग प्रशासन से काफ़ी खफा भी थे। लेकिन निगम पार्षद राजपाल राणा के विशेष प्रयासों से फिरनी रोड का निर्माण भी कर दिया गया है और फिरनी रोड के निर्माण के साथ साथ नाले का भी निर्माण हुआ है। निगम पार्षद राजपाल राणा ने बताया कि गांव की अधिकांश गलियों और नालियों का निर्माण हो चुका है। कुछ गलियां बची हैं, जिनका निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है और आगामी कुछ दिनों में इन गलियों और नालियों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। निगम पार्षद राजपाल राणा ने बताया कि अधिकांश विकास कार्यों के लिए दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना के तहत बजट आवंटित हुआ है, लेकिन कुछ गलियों का निर्माण दिल्ली नगर निगम के माध्यम से भी करवाया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम के माध्यम से 38 लाख रुपया इन गलियों के निर्माण के लिए मंजूर करवाया था और यह कार्य भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित मुखमेलपुर गांव ऐसा पहला गांव बन गया है जहां दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना के तहत गलियों, नालियों का निर्माण करवाया गया है। अरे बुला के ना वो अरे वो बुला के
सब तैयार भाई केंद्र सरकार द्वारा घोषित दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना का दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत दिल्ली के गांवों में मौजूद नालियों, गलियों के निर्माण के लिए बजट आवंटित किया जाता है। वहीं गांव में मौजूद सामुदायिक भवन और बारात घर के सुधार के लिए भी बजट दिया जाता है। इसी तरह मुखमैलपुर गांव में मौजूद चौपाल के सुधार के निर्माण के लिए भी बजट दिया गया है। दिल्ली नगर निगम पार्षद राजपाल राणा ने बताया कि मुखमैलपुर गांव में मौजूद चौपाल के विकास के लिए भी बजट का आवंटन हुआ है, जिसके तहत चौपाल की रंग रोगन की जा रही है, शीशे लगाए जाएंगे, जो टाइल्स गिरी है वो लगाई जाएगी और बिजली के उपकरण भी लगाए गए हैं। जल्द ही सारा कार्य पूरा होगा। राजपाल राणा जी, आपके गांव में कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी बाकी रह गया, क्या क्या काम बाकी रह गया? शंकर जी, हमारे गांव में लगभग 70% काम पूरा हो चुका है ग्राम उदय योजना के तहत। उसके अलावा 30% जो काम बाकी है उसका भी एस्टीमेट के लिए बोल दिया गया है। वो भी ग्राम उदय योजना और हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से वो काम जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारे गांव में जो चौपालों का काम है उसकी रंग पुताई और मरम्मत का कार्य भी तेज़ी से काम चालू है। एमसीडी का कार्य हमारा कुछ काम अभी शुरू हुआ है, जो बहुत जल्दी वो भी काम पूर्ण हो जाएगा। जो आज आपने भी देखा और आप आज गांव के जो लोग साथ में थे उन्होंने भी अपनी जो शिकायत रखी वो भी पूरी, हमने उनको कहा है कि बहुत जल्दी आने वाले टाइम में जो गलियां बच गई हैं वो भी पूर्ण रूप से पूरी तैयार हो जाएगी। शंकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इन सब काम करवाने के लिए हमारे माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का विशेष आशीर्वाद रहा है। और जब भी हमें कोई समस्या ऐसी नज़र आती है हम उनसे डिस्कस करते हैं और उनके आशीर्वाद से हम अपने गांव में और अपने पूरे कादीपुर वार्ड और अपने बुराड़ी क्षेत्र में जो काम होने आवश्यक होते हैं उनसे चर्चा करके उसमें हमें मदद मिलती है। हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का, जिन्होंने हमारे गांव को इतना अच्छे तरीके से इतना बजट दिलाकर हमारे गांव का विकास कार्य आगे बढ़ाया है। मनोज तिवारी जी के लिए भी गांव की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। शीशे वाले सब भी लगेंगे, शीशे लगाने चाहिए। सुनील राणा जी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी के विधायक है, कितना काम उन्होंने आपके गांव के लिए करवाया है? देखिए भाई साहब, हमारे गांव में पिछले 10 सालों से बहुत सारे कामों की ज़रूरत थी। उसके संबंध में हमारे गांव वाले कई बार विधायक जी से भी मिलने गए और एक बहुत बड़ी पंचायत का भी उन्होंने आयोजन किया कि भाई वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। उसी पंचायत में हमारे मनोनीत पार्षद राजपाल राणा जी को बुलाया गया और इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई ये सारे काम हम करवाएंगे, चाहे हमें कहीं से भी फंड लाना पड़े। उसके बाद हमारी एलजी साहब की एक ग्राम उदय योजना शुरू हुई, जिसमें राज्यपाल जी ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे गांव की जो बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे गलियां बन रही हैं, चौपालों का रेनोवेशन काम चल रहा है और नाला था हमारे यहाँ गंदे पानी के निकास के लिए, उस नाले का निर्माण था और अन्य बहुत सारे काम थे जो कि टॉयलेट थे और छोटी मोटी गलियों के बेड डलने थे। उन सब कामों को करने के लिए इतनी त्वरित कार्रवाई की है कि आज आपने जो दौरा किया है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें 70% जो है काम हमारे पूरे हुए हैं, 30% काम हमारे बचे हुए हैं।
पिछले 10 साल से हम कह के थक गए, लेकिन हमारे गांव में 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के विधायक जी ने और पार्षद जी ने लगाया नहीं। और गांव वालों में इस प्रति रोष होने के कारण, और जब ये पंचायत हुई और जिसमें ये सारा मुद्दे उठे, उसके बाद ग्रामोदय योजना के तहत डीएम साहब को बुलाया गया और राज्यपाल जी की अध्यक्षता में और उनके प्रयास से डीएम साहब ने हमारे से 13 प्रॉब्लम्स की हमने एक सूची दी थी उनको। 13 हमने ऐसी जो बिल्कुल जिनकी सख्त ज़रूरत थी वो चीज़ें हमने उनको दी थी, जिसमें से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है डीएम साहब ने और राज्यपाल जी ने मिलकर हमारे गांव को एक किस्म से हम ये कहेंगे कि तोहफा ही दे दिया है और पूरे गांव में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। तो आप गांव वालों के साथ आज आपने भी दौरा किया है और आपने भी गांव की हालत देखी है। हमारी तकरीबन 70% स्थिति सुधर गई है, लेकिन फिर भी जो काम दिल्ली सरकार ने कराने थे या विधायक जी जिन कामों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, उन कामों पे अभी भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम उनको बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जी हमारे ये काम बच गए हैं, जिसमें हिरनकी की तरफ से एक बहुत बड़ा काम है कि पीने की पाइपलाइन हमें नहीं मिल रही है और हमारे यहाँ जो है पाइपलाइन की बरसों से डिमांड है। उस काम को वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और उसके लिए भी हम राज्यपाल जी को और अपने माननीय सांसद मनोज तिवारी जी को भी हमने कहा है। और मनोज तिवारी जी भी आए थे हमारे गांव में जब उनका इलेक्शन हो रहा था, तो वो हमें आश्वासन दे के गए थे कि जी आपके गांव में हम 10 करोड़ रुपए लगाएंगे और उसी के तहत ये ग्रामोदय योजना के तहत ये जो है कार्रवाई चल रही है।